हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश टीचर विवेक चौहान। आज हम फिर प्रोनाउन के तीसरे सेशन अर्थात थर्ड सीरीज हमारी है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर। आप थोड़ा सा बिल्कुल थंबनेल से भी पता लग चुका होगा और मैं आपको बता भी दे रहा हूं। क्या बाबू बता दीजिए, ये पोसेसिव किसके ऊपर बाबू? हम पोसेसिव प्रोनाउन के ऊपर बात करेंगे भैया। और किसके ऊपर बात करेंगे? ये दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, ये पोसेसिव प्रोनाउन। और हैशटैग में बिल्कुल हमारा क्या तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा बाबू? ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। और एक हमारा हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा बताइए? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं ये आप सबको बिल्कुल अभी पता चल जाएगा कि किसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए हम लोग डेमोन क्या होता है बाबू? डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएगा? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना? अब समझेंगे ध्यान से थोड़ा सा इसके वर्किंग क्या होती है। डेफिनेशन बहुत आसान है यार, जानते देखो क्या कहते हैं ना, इट्स राइट ओवर। क्या होता है बाबू? इट्स RIGHT, इट्स राइट ओवर। इट्स राइट ओवर क्या? ऑफ नाउन बाबू। ये क्या करता है? केवल संज्ञा के ऊपर क्या करता है? हक जताता है। एल्यूड क्या करते हैं बाबू? ALLUD एल्यूड, TWORD एल्यूड टुवर्ड्स क्या बाबू? ये नाउन। और ये संज्ञा की तरफ क्या करता है? संकेत दिखाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं बाबू, यहां पे मैं कह दूं, जैसे मान एग्जांपल हो जाएगा दिस बुक। क्या बाबू? दिस बुक इज माइन। क्या हो जाएगा बाबू? दिस बुक इज माइन। और यहां पे मैं कह दूं कि दिस इज माई बुक। क्या हो जाएगा बाबू? दिस इज माई बुक। देखिए इसमें क्या अंतर क्या है? यह दिस है जो किसकी तरफ संकेत कर रहा है? बुक की तरफ संकेत कर रहा है। और बुक आप जानते हो इसी तरीके से क्या है? नाउन है। लेकिन दिस बुक इज माइन मतलब क्या है ना कि इस बुक पर किसका हक है? केवल केवल और केवल क्या है? मेरा हक है। समझ लीजिए ध्यान से। मतलब क्या कि थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट आपको मैं बता दिया हूं, समझ लेंगे। डिफिनीशन से भी इसके बिल्कुल वर्किंग है। पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है भैया राइट ओवर ऑफ नाउन। कुल मिलाकर कि वे शब्द जो संज्ञा के ऊपर क्या करते हैं? हक जताते हैं। मैं आपको पहले इसके इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि इसके सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग क्या है। तो आप इसकी वर्किंग समझ चुके हैं कि इसकी जो वर्किंग होती है जो प्रोनाउन की, वो संज्ञा के तरफ क्या करेगा? संज्ञा के ऊपर अधिकार दिखाएगा, संज्ञा के तरफ संकेत करेगा, या तो संज्ञा से कुछ ना कुछ वो करवाएगा या संज्ञा के स्थान पर ही आएगा। तो मैं वही वाली पॉइंट अपने जो आपको जो इंट्रोडक्शन में बताया था उसी बातों को मैं लेकर, ठीक है ना, ये चल रहा हूं। और चलना क्या है? वही हमारा फैक्ट भी है। ठीक है, तो समझ जा बाबू। यहां पे पोसेसिव का मतलब क्या होता है बाबू? अधिकारवाचक सर्वनाम। और यहां पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है बाबू, ठीक है ना, क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेत का मतलब किसके तरफ? तो संज्ञा के तरफ संकेत करेगा। आइए क्या करता है कि संज्ञा के ऊपर क्या करता है? अधिकार दिखाता है। जैसे मैं यहां पे बोल दिया दिस बुक इज माइन, फिर ले लो बाबू, जैसे हो जाएगा दीज। क्या कर सकते हैं? दीज बुक्स, दीज बुक्स आर क्या हो जाएगा बाबू? दीज बुक्स आर क्या हो जाएगा बाबू? योर्स। क्या हो जाएगा? यहां पे योर्स हो जाएगा। अब देखो मतलब कि उन किताबों पर किसका हक है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मतलब समझ में आया भी है ना? दूसरी पॉइंट कह रहे हैं आपको बाबू, यहां पे देख लो बाबू, कहते हैं दिस इज माई बुक। इस बुक पे किसका हक है? सिर्फ मेरा हक है। एक मैं थोड़ा सा आपको इन दोनों में, माइन में और माई में, जो हमारा माई बुक है उसमें अंतर बता दे रहा हूं। देखो ध्यान से, कभी भी एक चीज याद रखे रहना भैया, इस पॉइंट को जैसे मैं बोल दूं कि दिस इज माई, ठीक है ना, दिस इज माई वाइफ, समझ लीजिएगा ध्यान से बाबू, दिस इज माई वाइफ। और फिर मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे एक और एग्जांपल, दिस वाइफ इज क्या? माइन। ये समझ लेना बाबू कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा एग्जांपल है। देखो किस तरीके से बता रहा हूं। जब दिस इज माई वाइफ बोलोगे ना, तो ये जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? ये इसका अर्थ ये चीज होता है कि जब तक हमारे साथ है तब तक ही हमारी है। अब वो गई किसी और के साथ तो किसी और की हो जाएंगी। ठीक है। और दूसरी पॉइंट हम बता रहे हैं दिस वाइफ इज माइन, तो इसका मतलब अर्थ होता है कि माइन मतलब अधिकार दिखाना। तो इस वाइफ के मतलब कि इस वाइफ के ऊपर किसका अधिकार है? सिर्फ मेरा और मेरा अधिकार है, चाहे वो मेरे पास रहे तब और चाहे किसी और के साथ गई तब। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पे जब पोसेसिव का मतलब होता है कि संज्ञा के ऊपर अधिकार दिखाना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं कि हाँ ये हमारी है। ठीक है, कब तक? जब तक कर रहे हो तब तक। हाथ से निकला तो सब कुछ निकल गया। तो आज के बाद आप लोग क्या बोलोगे? ये दिस इज माई वाइफ बोलोगे कि दिस वाइफ इज माई
माइंड, ये आपको निश्चय कर लेना है, ठीक है ना। आप पॉसेसिव अधिकार वाले काम करोगे, ठीक है, कि आप सिर्फ संकेत वाला काम करोगे, ये आप समझ लीजिए कि क्या करोगे। समझ में आ गई मेरी पॉइंट भैया। तो इस तरीके के मतलब इस तरीके के एग्जांपल पे या इस तरीके के टॉपिकों पे बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देंगे कि पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब और पॉसेसिव क्या सॉरी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या होते हैं। तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन केवल संकेत करता है, ठीक है, और जो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वो उसके ऊपर अधिकार जमाता है, हक जमाता है। क्या अभी बोलूं, दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर किसका है, मतलब कि मार्कर मेरा है, मतलब इस मार्कर पर किसका हक है, मेरा हक है। अभी मैं बोल दूं कि दिस इज माय मार्कर, तो जब तक मेरे हाथ में ना तभी तक है, मेरे हाथ से निकल गया ये आपका हो जाएगा, मतलब जिसके हाथ में गया क्या उसी के उसका हो जाएगा। तो इसलिए यहां वाले सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा भैया सभी लोग, ठीक है, विशेष रूप से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये बात आप जानते हो अच्छी तरीके से। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों फिर मैं आप लोगों को एक ही सजेशन करूंगा, ठीक है, सजेशन क्या, आप यदि सजेशन मानो तो सजेशन या रिक्वेस्ट मानो तो रिक्वेस्ट, एज यू विश। ओके, बस ये चीज कहेंगे कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि यही सबसे हमारा इंपॉर्टेंट एक वेपन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद को और अपने एटमॉस्फेयर, अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई मीन कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ स्टडी वी कैन चेंज एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू नो। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।